राइट बच्चे, तो एक्सरसाइज 6.3 शुरू कर रहे हैं ट्राइंगल्स की। अब हम सेकेंड तक हम पहले फिनिश कर चुके हैं। नाउ स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया used by you for answering the question, also write the pair। देखो जब भी रीड करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के ब्लेंड होते हैं, साथ में बोर्ड्स में अंडरलाइन करते जाना। ऑफ कोर्स नॉट विद रेड। स्टेट विच पेयर्स, पहला क्वेश्चन कि आपको कौन से पेयर्स हैं ऑफ द ट्राइंगल्स दैट आर सिमिलर, वो आपको नाम बताने हैं, करेक्टली नेम करना है। देन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सेकंड, जिसकी वेटेज होगी। देन यूज्ड फॉर द आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो तीन क्वेश्चंस हैं, तीन चीजें नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे 10th में। तीन क्वेश्चन टैग्स है ना, तो आपको इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन टैग्स को आंसर करना, बोर्ड में ध्यान रखना। चलो अभी, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वी नीड टू राइट कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल के सिमिलर होगा। देखो 60 60, 80 80, 40 40। तो मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी और 60 ईच, 60 डिग्री ईच। देन एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, 80 डिग्री ईच, या गिवन 80 डिग्री ईच, गिवन भी मेंशन कर सकते हो। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, गिवन 40 डिग्री ईच। राइट एवरीवन, ठीक है। ओके, नाउ यूजिंग ए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया भी मेंशन हो गया। यूजिंग ए क्राइटेरिया, नाउ द टास्क इज टू राइट द नेम प्रॉपर्ली। अगर आप यहाँ ए बी सी लिख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, तो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उन्हीं के ऑर्डर में लेना है। पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। गॉट इट और नॉट, समझ में आ गया? ठीक है, हो गए तीनों पार्ट्स आंसर के, नहीं हो गए? क्राइटेरिया आंसर हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। और क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो दिस पेयर, फर्स्ट पेयर इज सिमिलर, यू विल से दिस इज सिमिलर, फिर उसके बाद उसका क्राइटेरिया, विच क्राइटेरिया, एंड राइट द सिंबॉलिक फॉर्म। सो वी हैव आंसर्ड ऑल। नेक्स्ट, इज इट सिमिलर और नॉट? कैसे करेंगे इसे? क्या था एक बार याद कराओ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले द एंगल्स शुड बी इक्वल एंड द साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल। साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, राइट? एक ही तो हुआ ना पहले, और जब हम ऐसे कर देते हैं तो ये दो पार्ट्स में हो जाता है। देखो अब यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए बी इज 2, बी सी इज 2.5 एंड ए सी इज 3। एग्जैक्टली उसके सामने, 2 के सामने जो उसका डबल है, क्यू आर इज 4। नाउ 2.5 के सामने पी आर इज 5, एंड देन द लास्ट वन पी क्यू लिख दो, क्यू पी लिख दो, कुछ भी, इज इक्वल्स टू 6। सो ए बी ओवर क्यू आर is equals to BC over PR is equals to AC over PQ is equals to 1/2। राइट और नॉट, है कि नहीं बच्चे? तो इसका मतलब सो बाय विच क्राइटेरिया? एस क्राइटेरिया। साइड्स प्रोपोर्शनेट है ना, सो बाय एस क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब नाम ठीक से बताना है। अगर आपने इधर से ए बी बोला है देन बी सी बोला है, तो स्ट्रेट लाइन विद रिंकल लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन विद रिंकल लाइन क्यू आर पी बोलना है। जिसने पी क्यू आर बोला गलत हो जाएगा सब। जिस ऑर्डर में फर्स्ट ट्राइंगल ले रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द अदर ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर। तो अगर मैं ट्राइंगल का नाम देती हूँ ए सी बी, तो मुझे बताओ अभिनव, दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए? आई हैव नेम्ड इट एज ए सी बी, द फर्स्ट ट्राइंगल। BQR. ये No, सेइंग पी sorry. क्यू आर,
QPR. Absolutely correct. क्योंकि from this plane one you are going to the wriggly one, no, so plane to wriggly, so that means QPR. राइट और नॉट बेटा जी? समझ में आ रही है? ऑर्डर मैटर्स इन सिमिलैरिटी, गलत नहीं कर सकते। सो क्राइटेरिया हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, एंड क्वेश्चंस भी बता दिए और ये बता दिया यस दिस इज सिमिलर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट करें, खुद से करो इसका प्रेजेंटेशन जल्दी से और मुझे बताओ इफ दिस इज सिमिलर और नॉट। जैसा हमने इस क्वेश्चन में ये किया था ना पार्ट, सुनो बच्चे मेरी बात, यहाँ पर एक और पार्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ मुझे मालूम था, दिख रहा था कि सबके रेशियोज इक्वल हैं, मैंने इसलिए सबको एक साथ इक्वल्स टू 1/2 कर लिया। आप यहाँ ऐसा कर सकते हो कि ए बी ओवर क्यू आर पहले फाइंड करो 2/4 दैट इज 1/2। ऐसे ही बी सी ओवर पी आर इज इक्वल्स टू 2.5/5 तो 1/2। तो सबकी रेशियोज अलग से फाइंड करो। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे किसी की भी रेशियो इक्वल सेट नहीं होगी। गॉट इट और नॉट बच्चे? करके देखो जल्दी से, फटाफट से बताओ मुझे सिमिलर है कि नहीं, सबकी रेशियो सेम आ रही है कि नहीं। 2/5 का जो रेशियो है दैट इज 2/5 ही लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 3/6 तो 1/2 है, और 2.7 और 4 में 1/2 नहीं है। तो इनफैक्ट देखा जाए तो किसी की भी रेशियो सेम नहीं है, सो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। राइट और नॉट एवरीवन? दस दे आर मैम नॉट सिमिलर। 2.4 से भी तो कर सकते हैं कोई। कर सकते हैं, करके देख लो अगर वो बन रहा है तो। लो मैम ये उससे 2 बस को, 2 आ जाएंगे अच्छा एक बदले। बार देखो, हाँ राइट, तब भी नहीं आएंगे। मान लेते हैं आप 2 और 4 को कर देते हैं, चलो, और 3 को 6 से कर देते हैं, तो यहाँ तो 1/2 आ गया। लेकिन व्हाट अबाउट द थर्ड वन? यहाँ पर 2.7 और 5 तो फिर भी नहीं हो रहा है ना बेटा। तो इसीलिए दिस इज नॉट सिमिलर। चलें अभी आगे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करें बच्चे। ओके, नेक्स्ट वन देखो, एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और अब साइड्स देखे रेशियो में, this is 2.5 and this is 5. So it's like mn is equals to 2.5, comma qp या pq is equals to 5. Similarly, I am writing here ml is 5 and qr is 10. So I'll write ml is equals to 5 and qr is 10. So I'll write, so mn over pq is 2.5 over 5, which is 1/2, and ml over qr is 5/10, which is again 1/2. Thus, कौन सा क्राइटेरिया लगा? दो साइड्स प्रोपोर्शनेट है एंड द एंगल इंक्लूडेड, राइट और नॉट? एंगल इंक्लूडेड है कि नहीं दोनों साइड्स के? ब्लू एंड रेड एंग के बीच में ही है ना ये एंगल्स दैट आर इन डिस्कशन। इसका मतलब द क्राइटेरिया इज SAS, the two sides proportionate and one angle in the middle equal. एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट? सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल, अब नाम कौन बताएगा? तेजस बताएगा। तेजस, मैं फर्स्ट ट्राइंगल को मैं नाम कर रही हूँ, इट इज NML, इट इज सिमिलर टू, बताओ दूसरा क्या है? मैम PQR। इज इट राइट संजना? यस मैम। राइट, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, करेक्ट है ना बच्चे? आ रहा है ना सबको समझ में? तो NML इज सिमिलर टू PQR। चलें अभी आगे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करें। ओके, अभी सबसे पहले ये देखो इस क्वेश्चन में, the angle that is in discussion which is equal to the other angle, are these two the included angles? Angle A is not included in these two sides जिनकी dimension given थी, but this angle is included in these two. No, included means
It is actually common to both, no? That it is it is made at the vertex of that angle. है ना? Common point of both of those line segments. So this angle is not included between the two sides, and this angle is included. So ये तो criteria ही नहीं बनेगा. बोलो तुम्हारा बच्चा. Ma'am, for the fourth one, what was the name of the second triangle? जो मैंने लिखा था NML के साथ, it was PQR, I suppose. PQR Ma'am, ही था ना बच्चा? ma'am, wouldn't it be QPR? No, ma'am. It would be, अच्छा, yeah, ma'am, QPR. I will bring my annotation back. बेटा देखो, मैंने NML लिखा था ना, मैंने जो फर्स्ट लिखा था अकॉर्डिंगली मैच करना पड़ेगा ना. मैंने NML लिखा था, तो ब्लू टू रेड, तो अगेन ब्लू टू रेड, PQR. वो आपने इसका ही नेम डिफरेंट लिया होगा, है ना बेटा? इसमें मैंने MNL लिया था. अगर आपने MNL लिया था तो आपने MNL मींस ब्लू टू प्लेन, है ना, ब्लू टू कलरलेस. तो ब्लू टू कलरलेस तो QPR होगा आपका वाला नेम. ठीक है ना? सेम पैटर्न फॉलो करना है. एग्जाम में कलर्स तो यूज करो नहीं करो, लेकिन हल्का हल्का किसी पे एक टिक, किसी पे एक रिगली लाइन, किसी पे डबल टिक, तो अपने आप से पैटर्न बनाना. एंड डबल चेक दी पैटर्न बिफोर यू राइट योर आंसर्स. चलो अब क्या डिस्कस कर रहे हैं? पार्ट फिफ्थ. तो पार्ट फिफ्थ तो क्या देखते ही नहीं पता लग गया कि एंगल इंक्लूडेड नहीं है. क्राइटेरियाज क्या क्या थे सिमिलैरिटी के? मैंने क्या सारे क्राइटेरियाज का नाम दिखा दिया था आपको? आई थिंक लास्ट क्लास में बता दिया था, है ना? देखो एक बार फिर भी सब क्राइटेरियाज एक बार लिख लो, जो भी क्राइटेरियाज पॉसिबल हैं. दिस इज दिस फर्स्ट वन saying here, ये 6.5 theorem, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other and the sides including these angles are proportional, तो SAS criteria हो गया ये. एंगल इंक्लूडेड है बिटवीन दीज टू साइड्स, है ना? SAS एक क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का. इप्सा याद करके बताओ, बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में बच्चे. नेक्स्ट देखो, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, तो ये SSS क्राइटेरिया है ना? तीनों साइड्स पर साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, राइट और नॉट? आगे चले. नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया है? इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, तब भी, मतलब AA क्राइटेरिया, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में, ये सब मुझे याद आ गया कि मैंने आपको ये बात समझाई थी कि AAA और AA दे मीन द सेम, है ना? AAA अगर AA भी है क्राइटेरिया, तो थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल ही तो होगा, तो वो AAA क्राइटेरिया ही तो बन जाएगा, है ना? कुछ हेड तो नोट करो, ऐसा ऐसा सब लोग. यस, स्टे एक्टिव. तो बस हो गया. SAS, SSS, AAA या AAA, राइट एवरीवन? अब यहाँ पर देखो, हमने क्या देखा, यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि अगर एंगल इंक्लूडेड ना हो तो वो साइड्स को, वो ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ कर सको. तो ये एंगल इंक्लूडेड नहीं है. इवन इफ द रेशियोज आर द सेम, 2.5/5 विल बी इक्वल्स टू 3/6, करेक्ट है, बट स्टिल दिस इज नॉट सिमिलर. व्हाई? बिकॉज द एंगल, those are equal, they are not the included angles. Got it or not बेटा? तो इसीलिए दिस इज नॉट सिमिलर, नॉट फॉलोइंग एनी क्राइटेरिया. नेक्स्ट वन कौन बताएगा? चलो देखो, उसके लिए हम क्लैपिंग करेंगे. हैंड रेस करो, किसको पता है सिक्स्थ पार्ट कैसा करना है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से हैंड रेस करो. अच्छा, तेजस को आ गया. गेमिंग का लेक्चर दिखते दिखते मैथ्स कैसे समझ में आता है ना तेजस? मल्टीटास्कर है तू. चल अच्छा बता. अबे इतना तो अब बनता है, इतना तो टॉन्ट हम मार ही सकते हैं. तूने काम ऐसा किया हाँ था उस नहीं दिन. आया. नहीं Lens में. आया? ओहो, देखा, गेमिंग के साथ कुछ नहीं हो सकता है. और अद्विका, अद्विका से मैं तब पूछ सकती हूँ जब अद्विका का कैमरा ऑन, उसने अपने क्लास में कैमरा नहीं ऑन रखा है. तो यू आर वायलेटिंग द रूल. सॉरी, आई वोंट आस्क यू अ हाँ क्वेश्चन. मुझे लगा था मेरा कैमरा ऑन है. हाँ रियली, मुझे भी हाँ लगा था आपका कैमरा ऑन. नो 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 नो, मैम. इफ यू आर वायलेटिंग द रूल्स, नो. हाँ तेजस आ गया. मैम ये सिमिलर नहीं है. ये सिमिलर नहीं है? अच्छा, तेजस कह रहा है सिमिलर नहीं. ओके, अब अग्री. अभिनव आप बोलो. अग्री मतलब आंसर हाँ टेकन. अभी आई डोंट अग्री. हाँ बोलो अभिनव.
Mom, by finding the other angle by angle sum property. Oh, smart boy. Yes. मैम Right. सिमिलर Angle sum property लगाओ बुद्धू. देख तेजिस 70 and 80 is 150. ये angle 30 है. 80 and 30 it's 110. ये 70 है. देखो थर्ड एंगल एक बार सोच के तो देखता एंगल सम प्रॉपर्टी से. ट्रिपल ए क्राइटेरिया. ठीक है ना बच्चे. चलो मैं अब देखती हूँ. अभी तेजस की गुड मॉर्निंग हुई है यहाँ. अभी भी गेमिंग ही चल रही है बैकग्राउंड पे. चल ट्राइंगल एफ डी सिमिलर टू. ट्राइंगल का नाम बताओ दूसरा. मैम RPQ। शाबाश जाग रहा है. ओके ठीक है बच्चे. आ गया सबको समझ में. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. चलें आगे. हाँ. Now we are moving to question number 2, a very simple one again. In figure 6.35, triangle ODC is similar to OBA. Listen here everyone. When they say the names of the triangles similar given, no, तो the name itself tells you a lot of things. जैसे angle O के equal है, angle D angle B के equal है ना. तो angle D angle B के equal है. If that is 70, that this is also 70. देन एंगल सी एंगल ए के इक्वल है. अभी मैंने फाइंड ही नहीं किया है वो क्या आ रहा है पर इक्वल है ये दोनों एंगल्स. राइट और नॉट. तो ऐसे ही एंगल्स का नेम पता चला. ऐसे ही साइड्स भी पता चल जाती है कौन सी प्रोपोर्शन में है. ओडी ओवर ओबी विल बी इक्वल्स टू डीसी ओवर बीए विल बी इक्वल्स टू ओसी ओवर ओए. गॉट इट और नॉट. तो साइड्स भी प्रोपोर्शनेट पता चल गई. नाम से ही सिमिलैरिटी क्योंकि होगा. अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि द पैटर्न मैटर्स हो. तो बुक भी पैटर्न को केयरफुली लिख रही है. तो वो पैटर्न से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड व्हाट विल बी इक्वल और प्रोपोर्शनेट. तो इफ दिस इज एंगल 125, व्हाट इज दिस. 180 में से 125 सब्ट्रैक्ट करो. व्हाट डू यू गेट. 55 है ना. तो दिस इज 55. नाउ दिस इज आल्सो 55. ये 70 ये फाइंड कर लो. एंगल सम प्रॉपर्टीज से आ जाएंगे. पता नहीं उन्होंने फाइंड क्या करने को कहा था. मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा. ट्राइंगल बीओसी गिवन. ओके सीडीओ गिवन. डीओसी फाइंड करो. कर दिया हमने. डीसीओ फाइंड करो. एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा. ओए बी इक्वल है सी के. तो क्वेश्चन तो हमारा पहले ही सॉल्व है पूरा. आ गया समझ में कि नहीं आ गया बच्चे. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को. राइटिंग टाइम चाहिए या आगे चलूं. बोलो बोलो जल्दी से यस और नो. संजना क्लास से रिमूव कर दूंगी अभी. या आगम को बोल दूंगी रुस्तम को खुला छोड़ दे. हाँ संजना. देखा मुझे तेरी एक और बात पता है. अभी भी डर रही है तो उससे. यस मैम. अभी भी. ओहो इतना तो तेरे को फोबिया फाइट करने का तरीका बता के आई हूँ. फिर भी डर रही है तो. चले बच्चे अभी आगे. ओके डायग्राम नहीं गिवन है. ड्रॉ करते हैं खुद से. Diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC. तो पहले तो I am drawing a trapezium and the parallel sides I am naming to be AB and CD. AB and CD. बेटा AB ऐसा लिखते हो ना. CD ऐसा नहीं लिख सकते हैं. गलत हो जाएगा. ओके कंटिन्यूटी में चलेगा फ्लो में. ABCD राइट. तो डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD डायगोनल्स लेट मी ड्रॉ. ये रहा AC और ये रहा BD. Intersect each other at point O. O. Using similarity criteria for two triangles, show similarity criteria use करते हुए we need to prove OA over OC. मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ. गुड.
तो आपको ये प्रूव करना है AO ओवर OC इज इक्वल्स टू OB ओवर OD। कैसे करेंगे? दो ट्रायंगल्स को यूज करके हमें ये काम करना है। कोई गेस कर सकता है? किसी को आइडिया आ रहा है कुछ इसको कैसा करना है? अच्छा, अद्विका को अब चांस देनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो अद्विका बेटा। मैम वो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होती है दैट दे इन बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में होती है, ट्रेपेजियम में नहीं होती है। मैम वो ट्रेपेजियम इज नॉट अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। और क्लियरली बेटू बाइसेक्ट किधर कर रहा है? तू खुद देखना, ये लॉन्गर है मैम लेंथ में, ये स्मॉलर है। इंटरसेक्ट मैम मैं कह रही थी इंटरसेक्ट एट इक्वल रेशियोज, मतलब लाइक ऊपर जो दोनों का रेशियो है उनके ऊपर वाला साइड विल बी इक्वल टू द नीचे वाले साइड। ये तो फिर तो वो तो प्रूव करना पड़ता है। 10th में आप रेडीमेड उसको यूज थोड़ी कर सकते हो, उसको तो प्रूव करना पड़ेगा। यही तो क्वेश्चन है। यस। बोलो बच्चे, बताओ, नहीं आ रहा किसी को? ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम याद है किसी को? आप सोचो, आप कर पा रहे हो? मैंने ओ, कुछ भी मान लो, इसको क्या मानना है? ABCD हो गया तो ई मान लो इसे, OE। अब बाय कंस्ट्रक्शन आई have मेड OE पैरेलल टू DC, राइट? और अभी क्या करेंगे? जब वो पैरेलल है तो AO ओवर OC विल बी इक्वल्स टू AE ओवर ED। क्या यूज किया है मैंने यहाँ पर? नाम बताओ प्रॉपर्टी का, संजना। मैम ऑल्टरनेट मैम। हम्म यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बेटा। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो जो एक साइड को रेशो में जिसमें कट कर रहा होता है वो उसी में ही दूसरे में कर रहा होता है, राइट और नॉट? है ना? तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जब आपको लाइंस पैरेलल पता थी तो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं, राइट? साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो ये आ गया बाय BPT। Now I will write this. I've told you you have to write this in 10th that OE is parallel to DC by construction। मैंने बोला है, लिखना है, लिखना है, लिखना है एग्जाम में भी, ठीक है? And it is given that AB is parallel to DC। ये given है ना in the trapezium। So from equation 1 and 2, OE is parallel to AB as well। ये बात प्रूफ करनी है, ऑल्दो दिख रही है, प्रूफ करनी है, ठीक है? तो अब हम लेंगे ट्रायंगल ADB। पहले क्या लिया था? ट्रायंगल ADC लिया था, इन ट्रायंगल ADC। अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ADB। गॉट इट और नॉट बच्चे? समझ में आ रहा है सबको? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चे बोलो। मैम when can you send the CC test you said? जस्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल सेंड, ठीक Okay है? ma'am. In triangle ADB, OE is parallel to AB. Using basic proportionality theorem, I will write DA over AB AE। मैं पहले ही बेस वाली लाइन ले लेती हूँ ना, प्रॉब्लम क्या है? मैं AE over ED लिख लेती हूँ ताकि मुझे उसे रेसिप्रोकल करना ही ना पड़े। जस्ट ट्राइंग टू सेव अ स्टेप। तो AE over ED is equals to OB over OD। कोई प्रॉब्लम? फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, राइट? फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या प्रूव हुआ तेजस? मैम AE नहीं, ओ AO इज इक्वल अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। राइट, एब्सोल्युटली। तो AO ओवर OC इज इक्वल्स टू OB ओवर OD प्रूव हो गया। कोई प्रॉब्लम? और यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट और नॉट?
सिंपल तो था, सिंपल था ना बच्चे। बोलो कोई ऐसा किसी को समझ में नहीं आया? आ गया सबको समझ में? जल्दी से करो, मैं इतने में सानवी को काम देकर आती हूँ और आपका रिकॉर्डिंग पॉज कर। ओके बच्चे, अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस। इन फिगर 6.36 क्यू आर ओवर क्यू एस, मैं मार्क करके बताती जा रही हूँ आपको साइड में ना। सो दिस इज क्यू आर, कलर चेंज करते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी ओवर पी आर। तो ये रहा क्यू टी ओवर पी आर। ये तो कोई बात ही नहीं बनी। बनी क्या? क्राइटेरिया सही नहीं लग रहा ना, ऐसे तो नहीं करते ना हम, है ना? तो बट गिवन ये साइड्स हैं रेशो में, जो इक्वल गिवन है वो ये है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। दिस एंगल 1 is given equals to this angle 2. Okay, right here. Everyone pay attention. अगर आपको एंगल 1 और 2 इक्वल है गिवन, तो क्या आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता दिख रहा है? कौन सा? ये वाला, नॉट दैट स्टार्टिंग फ्रॉम टी, दिस वन। क्योंकि एंगल 2 का जो सिंबल है वो सिर्फ यहाँ तक है ना, सिर्फ यहाँ तक है। तो इफ दिस इज एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, इसका मतलब सिर्फ ये ट्राइंगल इस आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट और नॉट? आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो बेस एंगल्स और दो साइड्स इक्वल होती हैं कि नहीं होती हैं बच्चे, है ना? आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख गया? इसका मतलब क्या मैं यहाँ से बात कह सकती हूँ बेटा, if angle 1 is equals to angle 2, then can from here I say that PQ is equals to PR, है ना? आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल ही होगी ना बच्चे। ओके, अब ये जो गिवन चीज है, अगर मैं इसमें से ये PR हटाकर PQ लिख दूं, would it make more sense when I draw this online? देखें, क्या था? QR over QS is equals to QT over QB हो गया ना अब तो? आप बोलो, इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? क्या कह सकते हो अब इनके बारे में? साइड्स प्रोपोर्शनेट है और एंगल 1 दोनों में कॉमन है, इसलिए बाय एस क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से दो ट्राइंगल्स आर सिमिलर? एक दिस वन, और दिस वन, दिस triangle is similar to this triangle. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है क्या दिखाना चाह रही हो? ब्लू और येलो एंगल्स दिख गए दोनों सबको, ट्राइंगल्स। अब ब्लू और येलो दोनों में एंगल 1 कॉमन दिख रहा है और दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनेट, समझ में आ गई कैसे बतानी है? सबसे पहले तो आप बोलोगे बिकॉज बाय द गिवन इंफॉर्मेशन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, हम वहां पर कह सकते हैं दैट दिस ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद PQ इज इक्वल्स टू PR। फिर ये जो गिवन फैक्ट है इसके अंदर से वी विल बी रिप्लेसिंग PR with PQ because they're both equal, so I can replace them. Right? Now by converse of BPT, if the sides are in proportion, then I can say that this line PS is parallel to this line TR, or I can also say, without even proving the line parallel, I can also say when the sides are in proportion and one angle is in common, using SAS criteria, both the triangles are similar. Simple. That is what they're asking you to prove. गॉट इट एवरीवन और नॉट? सिंपल था क्वेश्चन तक कि नहीं था? सिर्फ ध्यान से ऑब्जर्व करना था, है ना? राइटिंग टाइम चाहिए या हो गया?
लिखने का मेथड समझ में आ रहा है सबको या इसमें हेल्प चाहिए? आंसर्स फ्रेम कर लोगे अपने आप? तुम्हारा बेटा हो जाएंगे? ओके गुड। चलें अभी आगे। SNTR points, question number 5, last question for the day. SNTR points on the sides PR and QR of triangle. डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम विल हैव टू ड्रॉ। तो मैं यहाँ पर एक एरिया क्रिएट कर लेती हूँ फॉर माई सेल्फ। चलो जी, ओके राइट। सो SNTR points on the sides PR and QR of triangle PQR. तो मैं एक ट्राइंगल PQR कर देती हूँ ड्रॉ। सच दैट एंगल, अच्छा पॉइंट्स PR पे S एंड QR पे T, such that angle P is equals to this angle is equals to RTS, 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 this one. ओ क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो गया। वी हैव टू प्रूव द ट्राइंगल PQS। कौन से दो ट्राइंगल्स देखो हाईलाइट करके दिखा रही हूँ आपको। ट्राइंगल PQS, PQS मैं बताऊं क्वेश्चन मिक्स कर रही हूँ। मैं कहूँ PQS तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। The triangle is triangle RPQ. तो ट्राइंगल RPQ, this one, थोड़ा सा ब्रॉड से हाईलाइट कर देती हूँ। RPQ we need to prove similar to RTS। देखो यहाँ पर RTS। बोलो डायग्राम में ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया? ए क्राइटेरिया से कैसे? ब्लैक वंस इक्वल गिवन है, दोनों ट्राइंगल्स में जो सिमिलर प्रूफ करने हैं, और दोनों में एक एंगल R कॉमन है। हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन खत्म। आ रही है बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? बोलो किसको नहीं आई? संजना समझ में आया बेटा? तेजस नहीं आया समझ में? मैम आ गई। इप्सा बच्चे हो गया ना? ध्यान से ऑब्जर्व करने की दे रहा, ऑब्जर्व करो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ऐसे डायग्राम में ही। अभिनव दिख रहा है ना क्राइटेरियाज? ए क्राइटेरिया से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। करें और डिस्कस? चलो रहने देते हैं, है ना।